क्या चलते समय आपके घुटनों या जोड़ों में दर्द होता है? खासकर सुबह या आराम करने के बाद जोड़ों में अकड़न महसूस होती है, जो 30 मिनट या उससे अधिक समय तक रह सकती है। तो हो सकता है कि यह आर्थराइटिस का संकेत हो। चलिए समझते हैं आर्थराइटिस के लक्षण, कारण, इलाज और इसके पीछे का साइंस। आर्थराइटिस यानी जोड़ों की बीमारी, जिसमें जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न हो जाती है। यह कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि करीब 100 से ज्यादा स्थितियों का समूह है। तो आखिर आर्थराइटिस क्यों होता है? हमारे जोड़ दो हड्डियों को जोड़ते हैं और एक खास किस्म की चिकनी परत, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, उन्हें घर्षण से बचाती है। जब यह कार्टिलेज घिसने लगता है या नष्ट हो जाता है, तो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं, जिससे दर्द और सूजन होती है। यह हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है और सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं आर्थराइटिस के प्रकार। पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जोड़ों के उपास्थि यानी कार्टिलेज घिस जाते हैं, अथवा अत्यधिक वजन से भी जोड़ों पर अधिक दबाव पड़ता है और जीवन भर जोड़ों का उपयोग करने से अंततः कार्टिलेज कमजोर हो जाती है और जोड़ों के दर्द का कारण बनता है। सामान्यतः ऑस्टियोआर्थराइटिस 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। दूसरा प्रकार है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का काम संक्रमण और बीमारियों से लड़ना है, लेकिन कुछ लोगों में यह प्रणाली गलती से जोड़ों की परत सिनोवियम को शरीर के लिए दुश्मन समझ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करती है, जिससे जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है और जोड़ों में सूजन, दर्द और कठोरता का कारण बनता है। रूमेटॉइड गठिया आमतौर पर 30 से 60 वर्ष की आयु के वयस्कों में विकसित होता है। तीसरा प्रकार है गाउट। यदि आपके रक्त में यूरिक एसिड बहुत अधिक है, तो जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमा होने से आर्थराइटिस होता है। यह आमतौर पर पैर के अंगूठे के जोड़ में शुरू होता है, लेकिन यह शरीर के अन्य जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। गाउट के हमले में तीव्र दर्द, सूजन और लालिमा होती है। आर्थराइटिस के लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ते हैं और किसी भी जोड़ में महसूस हो सकता है, लेकिन अक्सर हाथों, उंगलियों, घुटनों और पैरों को प्रभावित करता है। सुबह के समय जोड़ों में अकड़न और सूजन के कारण गतिशीलता कम हो सकती है। प्रभावित जोड़ लाल, गर्म और सूज सकते हैं। आर्थराइटिस होने के कई कारण हो सकते हैं। जोड़ को पहले हुई क्षति, जैसे कि चोट लगने से गठिया होने की संभावना होती है, या किसी नई तरह की शारीरिक गतिविधि करने के कारण हो सकता है। जिन लोगों के परिवार के सदस्यों को गठिया है, उनमें गठिया होने की संभावना अधिक होती है। यदि आप नियमित शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं, तो आपको गठिया होने की अधिक संभावना है। आर्थराइटिस की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर एक्सरे, एमआरआई या खून की जांच करवाते हैं। इससे कार्टिलेज की स्थिति और सूजन का स्तर पता चलता है। आर्थराइटिस का इलाज इसके प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करता है। गठिया का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आपका डॉक्टर आपके लक्षणों को कम करने तथा रोकने में आपकी मदद करता है। आपको कौन से उपचार की आवश्यकता होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि गठिया किस कारण से है और यह किन जोड़ों को प्रभावित करता है। कुछ इलाज इस प्रकार हैं। दर्द निवारक और सूजन कम करने वाली दवाइयां जैसे NSAID या एसिटामिनोफेन, फिजियोथेरेपी और मोटापा या अत्यधिक वजन पर नियंत्रण। आमतौर पर सर्जरी जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट केवल तभी किया जाता है जब गैर सर्जिकल उपचार आपके लक्षणों से राहत नहीं देते हैं। कुछ आसान घरेलू उपाय भी आर्थराइटिस से राहत दिला सकते हैं। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो दर्द और सूजन को कम कर सकता है। आप हल्दी को नारियल या सरसों के तेल में मिलाकर प्रभावित जगह पर लेप लगा सकते हैं या हल्दी का सेवन भी कर सकते हैं। अदरक और लहसुन में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। आप अदरक का पेस्ट या सूप बनाकर सेवन कर सकते हैं या अदरक को सरसों के तेल में गर्म करके जोड़ों पर मालिश कर सकते हैं। गर्म और ठंडी सेकाई से भी गठिया के दर्द में राहत मिल सकती है। आप गर्म पानी की थैली या बर्फ की पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नियमित रूप से हल्के व्यायाम करने से जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है और दर्द कम होता है। आप तैराकी, वॉकिंग या योग कर सकते हैं। आर्थराइटिस का पूरी तरह बचाव संभव नहीं है। केवल दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन गठिया को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। वजन को नियंत्रित रखें, स्वस्थ आहार लें। एक स्वस्थ आहार आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिससे आपके जोड़ों पर दबाव कम पड़ता है। जोड़ों को सुरक्षित रखें,
नियमित रूप से हल्की एक्सरसाइज करें। स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने से आपके लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। जोड़ों के दर्द को नजरअंदाज न करें। सलाह या जांच के लिए किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करें। समय पर सही इलाज से आर्थराइटिस को कंट्रोल करना और जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाना संभव है। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।